Welcome to Campus Prom. Today we are going to Harvest International School, VPO Jasowal Kular, Tehsil Jagaon, District Ludhiana. The president of the school is Arvinder Singh Saran, and his wish and prayer that every child gets an opportunity to learn in such exciting environment of inclusion where he or she collaborates with people from various schools and countries across the world to learn about the issues that affect us all, as well as contemplate on the ways to solve them at present, and thereby building a future that is joyful and purposeful. There is a conscious and continuous preparation to make every learner to be equipped with the phenomenal transformation of purpose and clarity of perception that the 21st century has begotten. In this direction, Harvest has adopted a curriculum that will help students connect with the world and understand the issues that our world faces. The school functions as a nerve center where teachers and students connect with those around them and away from them. Harvest focus on learning, which strengthens the abilities of children to act progressively and independently through the relevant knowledge, effective skills, and appropriate attitude. Harvest also committed to provide various world-class sporting opportunities so that students can recognize their skills in tennis, table tennis, football, basketball, badminton, cricket, karate, chess, carom, gymnastics and yoga. Harvest excels in provide holistic education in line with the current and future demands in life. Gurdeep Singh DIG retired is the vice president of the school. Jai Sharma is the principal of the school and he is very hardworking. During last days, school inaugurated swimming pool and media wing. So let's visit Harvest International School, Ludhiana. दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं हार्वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल जो क्रिएशंस कर रहा है, और जैसे हमने देखा कि इस साल भी कितने बढ़िया रिजल्ट्स गए हैं, कितना खेलों में बच्चों ने अपनी क्रिएशंस की हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ में। बात कर रहे हैं यहाँ के वाइस प्रिंसिपल मैडम के साथ। मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि ये स्कूल जिसको जब से आपने इसको ज्वाइन किया है, आप भी देख रहे हैं कि ऐसी क्रिएशंस एक गांव में, जब आपको पता चला था कि ये स्कूल एक लुधियाना के गांव में है, तो आपकी माइंड सेटअप और आपका कितना फर्क लगा रहा है? क्या कहना चाहेंगे, कैसे जब आप यहाँ आए हैं तो आपको ये लगता होगा कि क्या आपका फीलिंग, क्या मेरी फीलिंग है? सो आई वुड लाइक टू से दैट पहली चीज़ तो गांव में भले हैं, पर वो कहते हैं ना, फर्स्ट गो लोकल देन गो ग्लोबल। एक इंटरनेशनल सेटअप है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम एट पार हैं कोई भी इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल को लेके। नॉट जस्ट दिस, पर हमारे पास जो बच्चे हैं वो सारे अलग अलग कंट्री से हैं, इंडिया के अलावा इंडिया के अलग अलग स्टेट से, और अलग अलग कंट्री US UK से हैं, लंदन। और फैकल्टीज़ जो हैं वो फैकल्टीज़ भी कई जगह से है। बात है कल्चर की। अगर कल्चर का आप देखा जाए तो जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे, वैसे सारे स्कूल्स बोलते हैं कि एक ऑल राउंड डेवलपमेंट, पर कभी कभी क्या होता है, एकेडमिक्स के चक्कर में इतना अंदर चले जाते हैं कि राउंड और ओवरऑल डेवलपमेंट कभी कभी चूक जाता है। पर हम यहाँ पे पूरा जो एकेडमिक कैलेंडर हमारा डिज़ाइन होता है वो उस तरह से होता है कि जिसमें बच्चों को अलग अलग टाइप का लर्निंग मिले। आपको एक हल्का सा अगर एग्जाम्पल दे तो पिछले हफ्ते की बात है, वी वर हैविंग अ पेरेंट्स मिला जिसमें बच्चों ने खुद के स्टॉल लगाए और काफ़ी सारा कॉमर्स उन्होंने लर्न किया, प्रॉफिट एंड लॉस वाला। अभी आज छोटे बच्चों का हमने नाइट कैंप रखा हुआ है, तो नाइट कैंप में बच्चे आएंगे स्कूल में और पूरी रात यहाँ पर हमारे साथ रहने वाले हैं। और हमने जो एक्टिविटीज़ उनके लिए बना रखी है, जैसे चूल्हे में वो खुद खाना बनाएंगे अंडर टीचर सुपरविजन। और क्या बना रहे हैं पता है? मैगी बना रहे हैं। मैगी तो वो घर पे वैसे ही बनाते हैं, पर ये चूल्हे वाली मैगी का जो टेस्ट होता है, उनको काम क्या दिया तो पीस छिलने का, बड़े बच्चे थोड़ा प्याज काटेंगे। तो ऐसी वाली चीज़ें जो लर्निंग की हैं वो बीइंग अ बोर्डिंग स्कूल वी आर एबल टू डू दैट। और डे बोर्डिंग भी है, तो जो सिटी में बच्चे रहते हैं उनको भी एक अच्छा सेटअप का अनुभव मिल जाता है। सो ओवरऑल आई कैन से दैट हार्वेस्ट इज अ प्लेस दैट हार्वेस्ट टैलेंट इन ऑल द डायरेक्शन। अपार्ट फ्रॉम टेनिस प्लेयर्स, वी हैव good students who are scattered all around the world in terms of good academics and good sports.
मैडम, कोई ज़माना था हमारे बच्चे शिमला पढ़ने जाते थे और एक ये ज़माना है कि शिमला के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा विज़न जो सर ने लिया था, जिन्होंने ये एकेडमी जब खोली थी, जब उनके माइंड में था, क्या कहना चाहेंगे कि वो आज साकार हो रहा है? जो लोग चाहते थे कि हमने पहाड़ों में बच्चे पढ़ाने हैं, वो आज इतना दूर ना जाते हुए अपने इसी एरिया में, आपके घर से किसी के 25 किलोमीटर, किसी के 50 किलोमीटर, कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर आकर बंदे का मन लगता है। सर विजन तो ये है कि जसोवाल जो पिंड है वो पिंड का नाम से स्कूल जाना जाए, ये सर का विजन है। सर जो हमारे सर है हार्वी सर, उन्होंने ये देखा था कि टेनिस का कुछ अच्छा कोचिंग हो। अब जब टेनिस खेलने आते हैं बच्चे तो उनका एकेडमिक्स रुक जाता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कि जब बच्चे खेल, जो प्लेयर्स हैं वो जब खेले तो उनका एकेडमिक्स भी संभल जाए, तो उस इरादों से स्कूल को तब खोला गया था। और तभी इसीलिए सर के थॉट्स इतने एडवांस हैं कि तब के टाइम में, आज से 15 इयर्स बैक, 15-16 इयर्स बैक, उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल एक विलेज में लेकर आए ताकि जो टेनिस प्लेयर्स हैं उनका एकेडमिक्स भी बैलेंस्ड हो जाए। और आई रिमेंबर सर, मज़े की बात यह है कि मैं वो फर्स्ट बैच में एचओडी साइंस थी, तब यहाँ पे पहले टीचर आई थी, 2009 की बात है। और तब मुझे पता है तब जो बच्चे हुआ करते थे तो टेनिस प्लेयर्स को हम तब पढ़ाते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो सब्जेक्ट्स वो सिलेक्ट करते थे। तो अब हार्वेस्ट ने एक बहुत लंबी जर्नी देखी दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और रिजल्ट्स में, सारी तरह से। अभी हमारे पास इतने बच्चे हैं कि जो एकेडमिक्स फोकस भी है, तो एकेडमिक्स वाले भी जो बच्चे हैं उनको भी बहुत मजा आता है। और कैम्ब्रिज में एक बेस्ट चीज है कि उनको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं वो बहुत अच्छे वाले कॉम्बिनेशंस वो ले सकते हैं। मैडम, लोगों की पहली पसंद है ये स्कूल। मैं चाहता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनली आगे आए, तो वो सारे लोग यहाँ प्लेवे से अपने बच्चों को डालते हैं। और बच्चों को जैसे प्लेवे में हमने देखा कि इतनी ज़्यादा केयर, और मदरली केयर से भी ज़्यादा, और माएँ जो है वो भूल जाती हैं कि हमारे बच्चे किसी स्कूल में हैं। बच्चों का दिल करता है, वो संडे को भी बोलते हैं, जो डे बोर्डिंग है वो संडे को भी बोलते हैं कि नहीं नहीं मम्मा हमने तो स्कूल जाना है। क्या कहना चाहेंगे? सर ये आपने बड़ी सही बात की, क्योंकि हमारा जो प्री प्राइमरी यूनिट है वो भी कैम्ब्रिज करिकुलम फॉलो करता है अर्ली इयर्स का, और वो करिकुलम इतना अच्छा है कि बच्चों को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। कोई भी सब्जेक्ट्स हो वो ऐसे इंटीग्रेटेड है कि वो प्ले वे में बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, वो पढ़ रहे हैं, उनको पता भी नहीं चलता वो पढ़ रहे हैं, और उनके रिजल्ट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। काफ़ी सारी मेथड्स ऑफ टीचिंग होती हैं जो टीचर्स उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो करिकुलम है वो करिकुलम में बच्चों को बिल्कुल ना बैग का वज़न लगता है, और यहाँ पे ऐसा सेटअप है कि वो जब आए तो ब्रेकफास्ट खुद स्कूल में कर लेते हैं, ताकि मम्मी इसको घर पे कुछ बना के भेजना नहीं है। फिर ब्रेकफास्ट करेंगे बहुत अच्छे से, उसके बाद उनकी क्लासेस होती है, उनको फ्रूट ब्रेक्स मिलते हैं। फ्रूट ब्रेक के साथ वो वापस थोड़ा स्पोर्ट्स करते हैं, स्टडी करते हैं, और वो जो स्टडी उनका होता है ना वो बहुत इजी लेवल पे, इजी इन द सेंस कि वो ऐसे पढ़ाया जाता है अलग अलग टीचिंग मेथड्स को इम्बाइब करके कि आपको लगेगा ही नहीं कि बच्चे पढ़ रहे हैं। और एक्टिविटी बेस्ड आप उसको कह सकते हैं कि अलग अलग मॉन्टेसरी एक्टिविटी बेस्ड जो हम उनको पढ़ाते हैं उसके बेस पे बच्चे रट्टा नहीं मारते, वो समझते हैं चीज़ें, और बिकॉज वो समझते हैं वो भूलेंगे नहीं, और बिकॉज वो भूलेंगे नहीं उसके कारण उनके जो फंडामेंटल्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो साइंस का हो, तो वो फंडामेंटल्स उनके इतने अच्छे क्लियर होते हैं। तो वो हमें आगे जाके यही बैच जब हायर क्लासेस में जाता है तो हमें उसमें हेल्प होती है। इसीलिए हमारे साथ जितने पेरेंट्स जो जुड़े हुए हैं वो बहुत खुश हैं कि एकेडमिकली बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और उसी के साथ बच्चों का जो को करिकुलर है वो भी बैलेंस्ड है। साहब, वर्ड ਲੈਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ,
ਔਰ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਲਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹਾਰਵੈਸਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਹਰਬੀ ਸਰ ਦੀ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹਾਰਵੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਹੀ ਬਿਲੀਵਸ ਇਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਟ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2000, 4000, 5000 ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਬੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਗ੍ਰੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਮੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਸੈਕੰਡ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦਾ ਸੌਫਟ ਬਾਲ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਡਾ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਨਿਊ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੈਂਪਸ ਲਈ, ਜੱਸੋਵਾਲ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਜਾਗਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਸਾਡਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਦ ਪੇਰੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ। ਆਪਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਰਵੈਸਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪੇਰੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਰ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਜਿਹਦਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੱਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤਵੈਗੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵਾਲੀਬਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਚਿੰਗ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੀਲ, ਸਪੋਰਟਸ, ਹਰੇਕ ਵੱਲ, ਹਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਕੈਡਮਿਕ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ।
ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਲਈ ਕੋਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਕੋਚ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਪੁਣੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਕੋਚ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਹਿਮਾਚਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਵੈਸਟ ਜੋ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵੈਸਟ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਦੇ ਆਲ ਹੈਵ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਡ ਇਨ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਰਵੈਸਟ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਬੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਲੇਵੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੱਗਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੈਂਪਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। अभी हम हैं हार्वेस्ट की उस क्रीम के साथ जो यूनिक है, क्योंकि हार्वेस्ट अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। अपने आप में जब हार्वेस्ट स्कूल का नाम आता है, इंटरनेशनल स्कूल की जब बात होती है, तो लोग एक ऐसी निगाहों के साथ उन बच्चों के देखते हैं कि अरे ये हार्वेस्ट के बच्चे हैं, और उन बच्चों के हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो यहाँ पर विद्या का दान ले रहे हैं। बेटा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी? क्या कहना चाहेंगे कि अभी काफी सुबह से आप लोग आए हुए हैं, लेकिन एनर्जी लेवल्स कैसे इतने हाई हैं? हम देख सकते हैं कि बच्चों में एक पॉजिटिविटी है, और हम बात करेंगे इनके साथ। बेटा, कैसा महसूस करते हो यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा महसूस करते हैं यहाँ पे आके। बहुत बढ़िया लग रहा है। बेटा, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, सब ठीक है। कैसी पढ़ाई है इधर? है अच्छी, काफ़ी बहुत अच्छे लेवल तक की पढ़ाई है यहाँ पर। बेटा, खाना कैसा है इधर? खाना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ का। बेटा, कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे, बहुत डिफरेंट होती है दूसरे स्कूल्स में जहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे होती हैं अच्छे से, वेल एग्जीक्यूटेड। क्या कहना चाहेंगे कि आप सभी को एक ऐसी एनर्जी दी जाती है कि आप लोग कहीं भी बोल सको? आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी हम कहीं स्कूल्स में जाते हैं या पब्लिक में जाते हैं, आज डॉक्टर को भी, आज इंजीनियर को भी, आज सीए को भी, आज हर बंदे को एक क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम लोग पढ़ाई में ऑन है और उसके बाद हमारे एनर्जी लेवल्स, हमारा माइंड सेटअप। क्या कहना चाहेंगे कि हर तरह की हमें पॉजिटिविटी मिलती है? सर बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है इधर आके। यस सर। बेटा, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पढ़ाई भी जो कराते हैं वो ऐसे कराते हैं जो हमें बढ़िया लगे, उस तरीके से हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि हमें वो चीज़ें ग्रिप होती हैं, माइंड में ग्रिप करा देते हैं। यस, सारे टीचर्स बहुत ਵਧੀਆ ਨੇ एंड दे टीच अस वेरी नाइसली एंड वी रिमेंबर एवरीथिंग मोस्टली। बेटा, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे कि इवेंटफुल ये स्कूल है, यहाँ पर कोई ना कोई इवेंट किसी तरह से हमें, मतलब कोई ना कोई चीज़ खुशी वाली हमें आ जाती है जल्दी जल्दी। हाँ जी। बेटा, हाउ आर फीलिंग? वेरी नाइस सर, कैसा एटमॉस्फेयर इधर? वेरी पीसफुल। पेरेंट्स हैप्पी? यस सर, वेरी प्राउड। जी बेटा, कैसा महसूस करते हैं? वेरी नाइस सर। कैसा एटमॉस्फेयर इधर? Sir, the atmosphere is very nice. You know, we meet people in here, like teachers are from different states and everything. So it is a very like interested and global atmosphere. We learn a lot of new things. बेटा, स्विमिंग पूल इज हियर, टेनिस ग्राउंड इज देयर। क्या कहना चाहेंगे कि हर चीज़ हमें यहाँ पर मिल रही है, और ग्रीनरी सबसे बड़ी बात है कि हमें उन दिनों में कोरोना के पीरियड में हमें पता चला कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। यस सर, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पॉजिटिविटी सिखाते हैं, और हमारे फेसों पे कैसे हमने खुश रहना है, कैसे Yeah. हमने एंजॉय करना है? The food is fire and I get very active. ग्रेट सर। एंजॉयिंग एवरीथिंग? यस सर। हेलो मिस्टर, हाउ आर यू फीलिंग? गुड। खेलों ਦੇ ਵਿੱਚ यस।
ਸਕੂਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ? यस ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? हिमाचल हिमाचल प्रदेश क्या कहना चाहेंगे, ईस्ट और वेस्ट? क्या कहना चाहेंगे, ईस्ट और वेस्ट? बेटा कैसे महसूस करते हो? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ এনवायरमेंट ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 9 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸਾਡੇ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿੱਦਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 4 ਹਾਊਸਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਹਾਰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਈ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ। ਸਟੇਜ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇਗੇ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਟੈਕਿੰਗ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ। हाँ जी बिल्कुल जिदा मैं फस्ट टाइम आई सी तो मैं फस्ट टाइम ही जो मैं स्टेज ते जाना सी परफॉर्म करना सी मेरे टीचर्स ने मेरे क्लासमेट्स ने मेरे फ्रेंड्स ने सारे ने मैंने इनकरेज किया हेल्प किया स्टेज ते कि मैं परफॉर्म करना वा। अभी हमें सीनियर कोऑर्डिनेटर सर के साथ जो दिन रात की परवाह किए बिना यहाँ पर सेवा करते हैं। सर आपका स्वागत है। Thank you, sir. This is my 16th year in the Harvest, and this is the only one school I think which is Cambridge curriculum in Punjab. So from grade you can say nursery से लेके like till A level, इसको grade हम 12th बोलते हैं, all the students are learning the Cambridge curriculum and our result is exceptionally well and students and teachers they are very happy. They are coming from the different states, right? Sir which is standing next to me is from the Gujarat and we are the teacher from the different states, not only in India, similarly the students also, and it's a really wonderful environment. You can see all around is a greenery. I mean it's a wonderful place to work and that's why I'm here till from last 16 years. Thank you. Sir, how are you feeling here? Good, sir. As I'm from different states, still I feel like home here only. And I'm very happy. The atmosphere is very good. And students are really, they are doing great. And all 3 board, the students, they are really doing good. And they are following the classroom instructions properly. And they're well behaved. And the hostel environment is also very good, right? So overall, very good experience here. So we are in front office और जब भी पेरेंट्स आते हैं तो पहले मैडम से मिलते हैं, मैडम उनको इस जोन में लेकर जाते हैं, उनको गाइड करते हैं कि हार्वेस्ट का जैसे आप नाम सुनकर आए हो जो आपने सोचा है वो वही है और उनको कैसा खाना मिलेगा, कैसा वो बच्चे यहाँ पर रहेंगे, कैसे बच्चे रह रहे हैं, वो सारा उनको गाइड करते हैं, उनको इस जोन में लेकर जाते हैं। अभी हम हैं इस स्कूल की बैकबोन जय शर्मा जी प्रिंसिपल साहब के साथ जो लंबे समय से यहाँ एज ए प्रिंसिपल सेवाएं दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनकी टेन्योर में बच्चे वर्ल्ड लेवल की जो है गतिविधियां कर रहे हैं, चाहे वो टेनिस में हो, चाहे वो एकेडमिक्स में हो। जैसे जैसे हमने देखा कि अभी स्कूल को जो अवार्ड लंदन से मिला है उसके पीछे जो बैकबोन है वो जय शर्मा जी है। जय शर्मा जी स्वागत है सर। प्रिंसिपल साहब आपका क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो आप जैसे लोग जो हैं हमारा उत्साह बढ़ाते रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो हमारा स्कूल है वो हमेशा कोशिश करता है, सतत प्रयत्नशील रहता है कि हम हर तरीके से जो भी सुविधाएं हैं उसका समुचित लाभ बच्चे उठा सके और बच्चे हर क्षेत्र में अच्छा कर सके। बिल्कुल ये हमारी शुरू से कोशिश रही है और ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं अभी रिसेंट करीब 6-7 महीनों में उनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स आए हैं। सर एक ऐसा स्कूल जो हमेशा कोशिश करता है कि हमने प्रैक्टिकल ज़्यादा करना है, हमने प्रैक्टिकली बच्चों को आगे लेकर जाना है और यही कारण है कि बच्चों की बॉडी लैंग्वेज जो यहाँ पर आ जाता है, उसका माइंडसेट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसमें ओवरऑल चेंज आ जाती है और वो बच्चे पेरेंट्स को भी लगता है ये हमारे बच्चे हैं जो यहाँ से गए थे और इनमें इतनी ट्रांसफॉर्मेशन जो आप लोगों का आपका मेहनती स्टाफ और आप लोग सर करते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए हमारा स्कूल जो है इस बात पर यकीन करता है कि बच्चों का विकास तभी सर्वांगीण हो पाएगा जब बच्चे केवल एकेडमिक्स में अच्छा ना करें बल्कि बाकी क्षेत्रों में भी अच्छा करें।
तो तकरीबन हमारे पास, जैसे मैं आपको बताऊं कि तकरीबन हमारे पास 10 स्पोर्ट्स ऐसे हैं जहां पे हर बच्चों को कम से कम 2 स्पोर्ट्स लेना कंपलसरी है। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसके लिए हम बहुत ही अच्छे और उच्च दर्जे के प्रशिक्षित कोचेज़ रखते हैं, और जिसकी वजह से अभी जो रिसेंटली स्कूल गेम्स हुए थे उसमें हमारे बच्चों ने स्टेट लेवल तक अपनी पहुंच बनाई है। और ख़ास करके बैडमिंटन है, टेनिस है, वहाँ पे हर जो लेवल है उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, और हम कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में हम 1 या 2 कम से कम नेशनल प्लेयर्स बना दें। आपको बताते हुए एक और बात की बहुत खुशी हो रही है हमें कि हमारा एक बच्चा है ग्रेड 6 का, रबीगुल अंजी। रबीगुल अंजी अभी रिसेंटली पंजाब ओपन टूर्नामेंट हुआ था बैडमिंटन का अंडर 13, उसमें उसको गोल्ड मेडल मिला है, और उसके अलावा उसको सिल्वर मेडल भी मिला है डबल्स में। और वो बच्चा अभी बिहार में होने वाले एक जो नेशनल टूर्नामेंट है वहाँ पे पंजाब राज्य का नेतृत्व करेगा। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है हमें कि कम से कम जो पेरेंट जिन उम्मीदों के साथ अपने बच्चों को यहाँ दाखिला कराते हैं उन उम्मीदों पे हम खरा उतर सके। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो हमारे पास बच्चे एक बार आते हैं उसके करीब 3-4 महीने के बाद ही हमें बहुत अच्छा फीडबैक पेरेंट से मिलता है, क्योंकि बच्चा न केवल एकेडमिक्स में अच्छा होना शुरू हो जाता है बल्कि एक जो स्टेज फियर है बच्चों का, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है इंडिपेंडेंटली, ये सारी चीज़ों में बच्चा धीरे धीरे ट्रेंड होना शुरू हो जाता है और ये रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारे पास केवल पंजाब से नहीं बल्कि भारत के दूसरे क्षेत्रों से भी, और भारत से ही क्यों, हमारे पास तकरीबन 120 ऐसे बच्चे हैं जो विदेशों से हैं। जितने भी जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, बाहर रह रहे हैं, वो वापस अपने रूट्स में, जड़ों में भेजना चाहते हैं, और उनके लिए जो पंजाब में जो सबसे पहला ऑप्शन उनके पास उनको समझ में आता है वो हार्वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनके साथ हमारी पूरी टीम मिलकर काइंड ऑफ जंगल में मंगल करते हैं। एकेडमी जो वर्ल्ड लेवल की एकेडमी है, हार्वेस्ट एकेडमी, और जिसको चूज किया गया है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, और इतना बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। यहाँ पर सारे वर्ल्ड से जो है डेलीगेट्स आ रहे हैं, प्रदेशों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपको भी बहुत ही पॉजिटिविटी और बहुत मजा आता है उसमें? हाँ जी, और वी आर वेरी एक्साइटेड, हम लोग बड़े खुश ने कि भी इवेंट्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਹਾਰਵੈਸਟ ਟੈਨਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਟੈਨਿਸ ਆਪਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ हैं ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2005 'ਚ, और अभी तक ये अकेडमी रन कर रहे हैं। इंडिया दी बेस्ट अकेडमी अपने को, और ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਰਾ ਰਹੇ हैं, वी आर लकी भी वी आर हैविंग दिस टूर्नामेंट। हाँ सर, किस तरीके ਨੂੰ शुरू हैगा और कितने कंट्रीज ਇੱਥੇ आ रहे ਨੇ? Sir, around it's Asian, so around 23 country will represent this, and ये है कि 3rd Feb to 8th Feb। 3 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 2026 ਚ ਇਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 23 ਕੰਟਰੀਜ਼। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਲਾਰ, ਜੱਸੋਵਾਲ, और वो पिंड ਨੂੰ देखो ਕਿਵੇਂ ਹਾਰਵੀ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਟੈਰਫ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, और ये हार्वेस्ट वन ऑफ दैम है। सो मैं कहना भी एक बार हार्वी अंकल ਨੂੰ थैंक्स है, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਫਟ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੈਂक्स है ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ।